हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे डेली 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 कुछ न कुछ यहाँ पे नया कंटेंट लेके आते हैं, उसी तरह से आज फिर से हम यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि एमएस वर्ड की सीरीज से ही रिलेटेड है यहाँ पे। तो एमएस वर्ड में पिछले ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे कुछ लेआउट टाइप के ऑप्शंस कुछ आपके छूट गए थे। तो आज उन सारे ऑप्शंस को इसके माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ना छूटे। तो चलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे एमएस वर्ड को तो ओपन ही कर रखा है और यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करा ले रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा सबसे पहले ऑप्शंस आ रहे हैं, पेज सेटअप के ऑप्शंस आ रहे हैं। पेज सेटअप में हमारे पास मार्जिन के ऑप्शंस दिए, ओरिएंटेशन का है, साइज का है, कॉलम का है, फिर ब्रेक्स के हैं, लाइन नंबर, हाइफेनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन ऑप्शन को। तो मार्जिन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वैसे तो देखिए बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के मार्जिन होते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी 4 साइड पेपर की होती है। तो चारों साइड मतलब जो भी हम स्पेस देते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन का यूज करते हैं। तो मार्जिन हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, लेकिन एमएस वर्ड हमको एक और भी एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करता है, गटर मार्जिन जिसको बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिन हमारे पास एमएस वर्ड में अगर पूछा जाता है तो वो हमारे 5 हो जाते हैं। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे हम मार्जिन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले से कुछ यहाँ पे सेट कर रखे गए हैं। तो इनमें से अगर हमको यहाँ पे साइज वगैरह अपना यूज करना, मार्जिन का कैसा क्या स्पेस देना है, तो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, तो कितना हमको टॉप साइड में मार्जिन देना है, कितना बॉटम में देना है, कितना लेफ्ट में देना है, कितना राइट में देना है। और यहाँ पे गटर मार्जिन यूज क्यों करते हैं, अगर हमको जैसे स्पाइरल वगैरह कहीं कहीं भी हम कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पे गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। ये हम दो साइड से लगाते हैं, या तो लेफ्ट साइड से लगा सकते हैं या तो टॉप साइड से लगाएंगे। क्योंकि हमारी कोई बुक वगैरह जैसे आपने देखा होगा, या तो लेफ्ट साइड से स्पाइरल होता है या तो उसमें टॉप साइड से होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन होते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब आपके पास यहाँ पे वर्टिकल पेज, जैसे इस तरह का पेज हमको लेना है तो इसको हमारा पोर्ट्रेट मोड लगाना होता है। यहाँ से देखेंगे पोर्ट्रेट लगा हुआ है। अगर लैंडस्केप कर देंगे तो वो पेज हमारा हॉरिजॉन्टल वे में शो करेगा। फिर से वैसे ही करना है, पोर्ट्रेट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है साइज का ऑप्शन। अब साइज में हम पेपर का साइज कितना क्या कम ज्यादा करना चाहते हैं, वो पेपर के साइज को हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर साइज पे जाएंगे, लेटर लेना है, लीगल लगाना है, स्टेटमेंट का लगाना है, जो भी हमको यहाँ से पेपर साइज A4, A5, A3 जो भी लगाना है हम यहाँ पे XYZ वो अप्लाई कर सकते हैं। या अगर हम आप अपने हिसाब से पेपर के साइज को भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मोर पेपर साइज पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास विड्थ का भी दिया हुआ है, हाइट का दिया हुआ है। कितना क्या हमको पेपर साइज लेना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी हम यहाँ पे देना चाहें। जैसे हमको 10 का देना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट विड्थ दे दिया। इसको भी चेंज करना है, इसको भी हमने चेंज कर दिया और उसके बाद में ओके कर देंगे। तो वो उसके हिसाब से पेपर साइज अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉलम का। कॉलम का काम क्या होता है कि मतलब जो भी हमने कंटेंट को टाइप किया हुआ है उसको हम अपने पेज में अलग अलग जैसे छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम का यूज करेंगे। डिफॉल्ट में हमारा पूरा कंटेंट 1 कॉलम में आता है। अगर हम इससे ज्यादा कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे 2 कॉलम में करना है, तो हम पूरा कंटेंट तो पहले तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से कॉलम में डिवाइड कर देंगे। देखिए अभी 1 ही कॉलम में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम भी दे रहा है। 1 कॉलम में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारा कंटेंट कम है। तो हम इसी कंटेंट को कंट्रोल C कॉपी करा लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमारा कंटेंट ज्यादा होगा तो वो दूसरे कॉलम में भी आपका शो करेगा। और भी इसके अलावा हम जैसे यहीं पे 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो देखिए अभी भी कंटेंट कम है, थोड़ा कंटेंट ऐड किया, तीसरे कॉलम में आ जाएगा। तो जैसे भी हमको यहाँ पे मतलब कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो वो उस हिसाब से हम अपने कॉलम में कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहीं पे और भी कॉलम्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेफ्ट का है, राइट का है, मोर कॉलम है, या कितने कॉलम में डिवाइड करना, 3 से ज्यादा भी करना है तो वो भी हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, फिर उसके बाद में यहीं पे हमारे पास ऑप्शंस आता है ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक में क्या होता है, अगर हमारे पास कौन कौन से बेसिकली दिए हुए हैं, पेज का दिया हुआ है, कॉलम्स का दिया हुआ है, टेक्स्ट रैपिंग का दिया हुआ है, ये हमारे पेज ब्रेक हो गए। सेक्शन ब्रेक में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, कॉन्टिन्यूअसली आपको ब्रेक करना है, यानी मतलब एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरह से ब्रेक कराना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं सेक्शंस में।
इवन पेज पे डायरेक्ट ब्रेक करना, जैसे सेकंड पेज पे ब्रेक करेंगे तो वो आपको फोर्थ पेज पे पहुँचा देगा। फर्स्ट पे करेंगे तो वो हमारा थर्ड पे पहुँचा देगा। ऑड के अकॉर्डिंग जो भी करना है वो कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे हमको पेज ब्रेक करना है, जैसे हम यहाँ से पेज को ब्रेक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहीं से पेज को 2 पार्ट में अलग-अलग डिवाइड कर देगा। अगर हम यहीं पे पेज को ब्रेक ना करके कॉलम को ब्रेक करेंगे तो वो उस कॉलम को पर्टिकुलर सिर्फ ब्रेक कर देगा। यहाँ पे कॉलम को ब्रेक कर दिया। अगर हम यहीं पे कॉलम को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं जैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। वो हमारी पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक कर देगा। ये हमारे पास कुछ ब्रेक से रिलेटेड थे। इसी तरह से हम इनको भी अलग अलग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। वो डायरेक्टली हमारे पेजेस पे ब्रेक कर देगा। देन उसके बाद में आता है लाइन नंबर। अगर हमको अपना लाइन नंबर यूज़ करना है, किस तरह से करना है, यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंटीन्यूअसली करना है तो कंटीन्यूअसली 1 2 3 4 5 जैसा भी करना है वो कर सकते हैं। ईच पेज के अकॉर्डिंग करना है, अलग-अलग पेजेस पे अगर हमने कंटेंट ले रखा है तो वो अलग-अलग पेजेस पे वहाँ पे स्टार्ट होगा। सेक्शन के अकॉर्डिंग करना है, सेक्शन के अकॉर्डिंग कर कर सकते हैं। जैसे भी अप्लाई करना है वो लाइन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है हाइफेनेशन का ऑप्शन आता है। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे हम देखा होगा आपने, कभी-कभी हम कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं, तो अगर कोई भी वर्ड हमारा एक लाइन में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम डैश लगा के दूसरे पेज लाइन में कंटिन्यू कर देते हैं। तो अगर हम उस तरह से यहाँ पे हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करेंगे, हाइफेनेशन पे जाएँगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटोमेटिक। जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे गैलरीज़ का ऑप्शन दिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा, इतनी यहाँ पे आया, उसके बाद में क्या किया इसने, डैश लगाया, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर दिया। तो ये होता है हाइफेनेशन। यहीं पे अगर हम इसकी जगह पे मैनुअल करेंगे, तो मैनुअल से क्या होता है, मैनुअल में वहाँ पे हमारे पास इस तरह से बॉक्स पॉपअप बॉक्स बन के आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कि कहाँ से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, वहीं पे जाके यस कर देंगे तो वो उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास इंडेंट का आ जाता है। इंडेंट हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही होम ऑप्शंस में ही आपको बताए थे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन। वही हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन-कौन से? इंडेंट लेफ्ट और राइट। हम लेफ्ट साइड में कितना क्या स्पेस देना चाहते हैं और राइट साइड से कितना क्या करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। स्पेसिंग पैराग्राफ के यहाँ पे बिफोर या आफ्टर, मतलब पैराग्राफ के पहले हम कितना स्पेस देना चाहते हैं और पैराग्राफ के बाद में कितना देना चाहते हैं, जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है उसके। तो वो हमारे पास स्पेसिंग के ऑप्शंस यहाँ पे हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं अरेंज के। अरेंज के ऑप्शंस हम आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन से हमने कराया हुआ था। तो इंसर्ट ऑप्शन में जैसे हमने कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट कराया है, पिक्चर इंसर्ट कराए थे, तो यहाँ पे शेप के इंसर्ट कराते टाइम पे हमने आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस देखिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, वही ऑप्शंस हमारे लेआउट टैब में भी आ रहे हैं। तो आप ये सारे ऑप्शंस के लिए यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब का एक वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो उसको देख के हम ये सारे ऑप्शंस हमने वहाँ पे एक-एक करके एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गुड डे।